दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 1 साल से कम का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। अपनी अपनी तैयारी सभी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की कर रही हैं। बीजेपी भी, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, छोटे छोटे दल भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबकी नजर टिक गई है असदुद्दीन ओवैसी पर। ओवैसी क्या करने वाले हैं? ओवैसी क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? समाजवादी पार्टी के करीब ओवैसी सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह तमाम सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में तैर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बिहार के सीमांचल में महागठबंधन को एक बड़ा डेंट दिया, वो डेंट यूपी में न लगे, इसको लेकर तैयारी कर ली गई है, कमर कस ली गई है। बिहार में जहां कुल 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी की अधिकता के बावजूद महागठबंधन को बड़ा धक्का पहुंचा और विपक्ष 24 से 5 पर फिसल गया। और अब यूपी में जहां एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम मचा है, वहां बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत से गदगद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं। पहले खबर आई कि मायावती के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि जो मीटर है कि इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, मायावती के पास जाएंगे या अखिलेश यादव के पास जाएंगे, वो मीटर अब 90 डिग्री पर पहुंचकर अखिलेश यादव की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में भी खेला करने की तैयारी में है और एआईएमआईएम ने 2027 में यूपी में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सवाल उठा कि क्या ओवैसी के प्लान से अखिलेश यादव के पीडीए को नुकसान यहां भी पहुंचेगा? भाई नुकसान तो पहुंचेगा। नुकसान क्यों ना पहुंचे? अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो नुकसान तो पहुंचना है ही। उत्तर प्रदेश के गणित को आप समझिए। बार बार असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को यह समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान दरी नहीं बिछाएंगे, यानी सिर्फ पीछे नहीं खड़े रहेंगे, आपके फ्रंट फुट पर उन्हें खेलना है। चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है, सरकार बनने के बाद भागीदारी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं, यह बात ओवैसी लगातार कह रहे हैं और उनको उनके खिलाफ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके खिलाफ जाकर लड़ेंगे अगर बात नहीं बनती है तो। जो तेवर असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार दिखाए, अभी तो चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, उससे अब ये चीजें सेट होने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी क्या भूमिका चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभावना बन सकती है। भाई गठबंधन होगा, 10, 15, 20 सीटें हो सकता है, 30 सीटें छोड़ दी जाएं असदुद्दीन ओवैसी के लिए। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 145 तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ डील डिप्टी सीएम की होने वाली है? क्योंकि डिप्टी सीएम का जो मसला है वो उठाया गया था बिहार के विधानसभा चुनाव में। 2.5% वाले मुकेश सहनी को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो 15 से 17% वाले मुसलमान क्या दरी बिछाएंगे बिहार में? यह सवाल वाजिब पूछा असदुद्दीन ओवैसी ने। वही सवाल जो बिहार में था, उसे पटना से उठाकर अब असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ लेकर आए हैं। अखिलेश यादव के सामने भी यही प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? आप बताइए कि सरकार बनेगी तो क्या भागीदारी देंगे? डिप्टी सीएम का शिगुफा यहां भी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। और असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से जहां समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले लड़ेंगे, तो बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। क्योंकि अकेले लड़े तो नुकसान समाजवादी पार्टी को, फायदा बीजेपी को। मिलकर लड़े तो बीजेपी को खोजे हवा नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बिहार चुनाव में ओवैसी ने बड़ा खेला किया। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर की वजह से 24 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिली।
खुद ओवैसी 5 सीट पर जीत गए। नुकसान किसका हुआ? महागठबंधन का। महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब ओवैसी इसी फॉर्मूले को यूपी में आजमाना चाहते हैं। और मुकेश सहनी वाली डिप्टी सीएम की बात भी इसमें सीधे सीधे आएगी। ये दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं रेल की पटरियों की तरह। एक तरफ गठबंधन की बात और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम। जब बिहार में डिप्टी सीएम की मांग की जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में भी वही ताकत असदुद्दीन ओवैसी के पास है। 17 में 2 लाख वोट, 2022 में 22 लाख वोट, अब 2027 है। 2027 के चुनाव में उतरने की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने बिहार के नतीजे आने के बाद ऐलान किया था कि अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एआईएमआईएम यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन नहीं होता है तब, मैं बार बार कह रहा हूं, पहली प्रायोरिटी गठबंधन है, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, किसी से भी हो। गठबंधन होगा तो गठबंधन धर्म का पालन होगा, नहीं होगा तो 200 सीटों की तैयारी है। यह बात बार बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कह रही है। और ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव आजमाने की बात भी कही जा रही है। अब मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ ही है ना, किसी और के साथ तो है नहीं। तो अगर अखिलेश यादव के साथ मुसलमान हैं, उन्हीं मुसलमानों में सेंध अगर असदुद्दीन ओवैसी लगा लेते हैं तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या यह समझना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी कौन सी हाइपोथेटिकल बात कर दी मैंने? सिंपल सी बात है, एक ही सीट पर 4 मुसलमान लड़ेंगे तो मुसलमानों का ही वोट बटेगा ना। यह समझ अब बढ़ानी होगी। अगर आप विपक्ष के इस नजरिए से देख रहे हैं तो यह उनको मेरा मशवरा है। ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जो तेवर अखिलेश यादव अब तक दिखाते आए हैं उसमें थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। और जो तेवर असदुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, उसका मतलब है कि हमें सरकार में भी भागीदारी चाहिए। मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता, यह सवाल अब उठ रहा है, जो सवाल बिहार में उठा था कि 2.5% वाला अगर डिप्टी सीएम का दावेदार हो सकता है तो 17% वाला क्यों नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवैसी यूपी में इस तरह की कोशिश कोई पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले भी ओवैसी यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन बिहार जैसी कामयाबी उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं मिली 17 के बाद 22 में, लेकिन 27 में ऊर्जा बढ़ी हुई है। 2017 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार यूपी में चुनाव लड़ा, 38 सीटों पर चुनाव लड़े और 37 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और इस चुनाव में एआईएमआईएम को 0.24% वोट मिले। कुल वोट मिले 2,41,042 वोट। और 2022 के चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, एक भी जीता नहीं, सभी की जमानत जब्त हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी तोते उड़ा दिए दर्जनों सीटों पर। और इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंटेज 0.49% रहा, 0.49%। और कुल वोट कितने मिले? बहुत अच्छा खासा आंकड़ा रहा, तकरीबन 22 लाख के आसपास वोट मिले। यानी 2022 में भी ओवैसी यूपी में फेल रहे। हालांकि 2022 के चुनाव में कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया, हारी समाजवादी पार्टी वहां पर। सुल्तानपुर सदर सीट, कुर्सी सीट, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी हारी ओवैसी की पार्टी की वजह से। कई सीटों पर सपा को और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटों का बंटवारा हो गया, बीजेपी की राह आसान हो गई। बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर, ये वो तमाम सीटें जो समाजवादी पार्टी ओवैसी की वजह से हारी। 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोट असर करता है उत्तर प्रदेश में। और इसलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए में इसे अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा है। लेकिन ओवैसी के मैदान में उतरने से इसमें सेंधमारी हो सकती है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने
ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कर लिया होता तो मुस्लिम वोट बंटते नहीं, समझदारी होती, जिससे अब ओवैसी के दांव से सबकी नजर यूपी के सियासी समीकरण पर है। अखिलेश यादव इसकी काट क्या निकालते हैं, इसे आप इस तरह से समझिए कि बिहार में ओवैसी का एक्टिव होना महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वैसे यूपी में ओवैसी की एंट्री विपक्ष के लिए अलर्ट कर देने की खबर है। अकेले लड़े तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलना। और इसको बेहतर तरीके से आप ऐसे समझिए कि कुल मिलाकर देखिए 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स असरदार साबित होते हैं उत्तर प्रदेश में। 2 जिले ऐसे हैं जहां तो मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है, मुरादाबाद और रामपुर में। 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक तकरीबन 30% से ज्यादा है, इनमें पश्चिमी यूपी और तराई का क्षेत्र आता है। और 70 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक 20% और इससे थोड़ा ज्यादा है। यानी यहां भी मुसलमानों का वोट बैंक चुनाव का गणित बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करता है। और जाहिर है कि ओवैसी जैसी स्वीकार्यता बिहार में दिखी, वैसी स्थिति यूपी में रही तो समाजवादी पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी अखिलेश जी बहुत दूर हो जाएगी। फिर क्या इसका तोड़ अखिलेश यादव निकाल पाएंगे? हमारी जानकारी में जो खबर हमारे पास है उसमें यह बात है कि हां, अखिलेश यादव इसका तोड़ निकाल सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के पक्ष में है। सलेमपुर से सपा के सांसद रमाशंकर राजभर अगर यह कहते हैं कि पीडीए में सबका स्वागत है, ओवैसी का भी स्वागत है, तो यह एक इशारा है समझदार के लिए, जो ना समझे वो अनाड़ी है।